आगे सारे। तो हेलो नमस्कार जैन दोस्तों, आप सभी का गुरुकुल डिफेंस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल के ऊपर स्वागत है। आज हम करने वाले लास्ट क्लास होने वाली है संख्या पद्धति के बारे में। जितने भी सारे कॉन्सेप्ट है आज की क्लास में एक बार मैं रिवीजन करवा दूंगा उनका, और जो भी बच गया उनको मैं बता दूंगा आज की इस क्लास के अंदर। तो सभी बच्चे कंटिन्यू रहना, मात्र 1 घंटे की क्लास होने वाली है इस क्लास के अंदर। जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके अपने साथ में रखेंगे। दोस्त 100% संख्या पद्धति का एक एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप संख्या पद्धति चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे तो आगे कोई भी चैप्टर आपके समझ में नहीं आएगा। और यार ये तो चैप्टर मैंने इतना इंटरेस्ट से पढ़ा दिया है, शायद भूलना भी नहीं आना। ठीक है, कभी मत भूलना, है ना, जितने भी साथी हैं। ठीक है, हाँ दोस्त, हाँ जातीय मान और स्थानीय मान का भी पता होना चाहिए ना। क्या कंफ्यूज है? कल क्लास में नहीं आया था क्या? 3 बजे की क्लास में, 3 बजे क्लास में आया था। यदि कोई 3 बजे की क्लास में आया तो शायद उसका वो कंफ्यूज नहीं रहेगा, पॉइंट वाला सारा, है ना। जातीय व स्थानीय मान, ठीक है, अभी मैं और बता दूंगा ना, कंफ्यूज मत होना। अभी मैं बता दूंगा जातीय मान और स्थानीय मान जितने भी हैं। बट संख्या पद्धति के अंदर जब भी आपको कोई बोले ना संख्या पद्धति आती है क्या, यदि आपको इतनी बातें पता है तो कॉन्फिडेंस के साथ में बोल देना मुझे संख्या पद्धति आती है। ठीक है, और ये चैप्टर अति महत्वपूर्ण है इस एग्जाम में। यदि आपको यही संख्या पद्धति आएगी तभी आप आगे कुछ टॉपिक को कवर कर पाओगे, वरना सारे के सारे टॉपिक इससे रिलेटेड है। आने वाले टाइम में कुछ औसत वाला होगा, एलसीएम एचसीएफ होगा, तो मैं आपको वहां याद दिलाऊंगा कि क्या आपने संख्या पद्धति में ये चीजें पढ़ी थी। यदि अभी ईमानदारी से और बढ़िया लगन से पढ़ रहे हो ना तो आगे कभी आपको डरना नहीं पड़ेगा कि यार ये मैंने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। समझ गया ना, कॉन्फिडेंस के साथ में बोलोगे। अब बाह्य संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, संख्याओं का योग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संख्याओं का योग और अभाज्य संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्या, समझ गया ना सारे के सारे। इक्का एकांक निकालना आना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछेगा इसी चैप्टर से। ठीक है, शेषफल निकालना ये भी पूछ लेगा कभी कभी, और संख्याओं का गुणनखंड करना इनका पता होना चाहिए क्योंकि यही करोगे तो आप एलसीएम एचसीएफ कर दोगे, योग निकालोगे तो आप औसत को कवर कर लोगे। समझ गए। और संख्याओं के बारे में जानकारी होगी तो कोई सा भी चैप्टर क्लास में कोई सा भी टॉपिक क्यों ना हो उसमें संख्याओं के बारे में पूछ लेगा। तो यानी इसका लिंक हर एक टॉपिक के अंदर है। समझ गया ना, मैथ में हर एक टॉपिक में मैं उस टाइम याद दिलाऊंगा। यदि आपको ये अच्छे से याद होगा तो आप उस टाइम कर दोगे, हाँ सर ये तो मुझे आता है पहले से। समझ गए सारे बच्चे। विभाजकता का नियम ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सेक त्रिमिति को छोड़कर, सेक त्रिमिति को छोड़ो ही मत, सेक त्रिमिति में भी आ जाता है विभाजकता का नियम। अब समझो सारे के सारे चैप्टर में है, टॉपिक में, समझ गए ना। जातीय मान स्थानीय मान ये एग्जाम में पूछा जाता है इसी चैप्टर के अंदर, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी हर एक बात इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। समझ गए मेरी बात। तो आज आपके पास टाइम है, आज एक बार वापस इसका रिवीजन करना अच्छे से कि सर ने क्या क्या पढ़ा है इन 4 दिनों के अंदर। ठीक है ना, आप कवर कर लोगे। दोस्त पानी लेकर आना, गुजर पानी लेकर आना मेरे लिए। इतना हो गया बस, वो रही बोतल दोस्त। अब चलते हैं हम आगे। एक बार उस दोस्त ने, हमने इससे पहले भिन्न संख्या पढ़ लिए। कोई ऐसा मत बोलना सर मैंने भिन्न संख्या नहीं पढ़ी अभी तक, क्योंकि वो आपकी गलती, आप क्लास में नहीं आए। मैंने जब दोबारा स्टार्ट किया था ना ये सिलेबस, तो मैंने सबसे पहले संख्या पद्धति भिन्न संख्याओं से स्टार्ट किया है। ठीक है, मैंने बोला जोड़ बाकी यदि आपको आती है तो मैं भिन्न संख्या में चला जाऊँ आगे। आपने बोला जोड़ बाकी हमें आती है सर, हम इतने भी कमज़ोर नहीं हैं। समझ गए ना। और यदि कमज़ोर भी हो तो आप टाइम निकाल के
किसी फ्रेंड से जोड़ डलवा लेना, बाकी डलवा लेना, गुणा करवा लेना। समझ गए ना मेरी बात? भिन्न संख्या पढ़ लिया। आज हमारा टॉपिक संख्या पद्धति खत्म हो जाएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे, इसके बाद में औसत कर लेंगे, चलो, या एलसीएम एलसीएम कर लेंगे, जो आपको बेस्ट लगे वो कर लेंगे, ठीक है ना? सोमवार से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज उस दोस्त ने बोला सर जातीय और स्थानीय मान समझ में नहीं है, एक बार मैं वापस बता देता हूं ना। जातीय मान और स्थानीय मान, मैं तो हमेशा आपको पता है इस चैप्टर के अंदर कोई संख्या लिख लेता हूं। सबसे पहले तो संख्या पद्धति के है तो संख्या लिखो आप। मैंने संख्या लिख ली 4 7 6 8 9 3। समझ गए? जातीय मान का मतलब फेस वैल्यू, फेस वैल्यू का समझ गया ना, जिसके फेस के ऊपर लिखा होगा कि इसकी जात क्या है। या हमारे घरों के, हम जब घर में जाते हैं तो घरों के बाहर लिखा होता है कि फलाने घर में आपका स्वागत है, तो वहां से हमें फेस या जात का पता चल जाता है। करते हैं ना कि काला परिवार में आपका स्वागत है, कोई भी मान लो जाट परिवार वाला जाट, राजपूत परिवार वाला राजपूत, गुज्जर परिवार वाला गुज्जर में आपका स्वागत है परिवार में, ठीक है? ऐसे तो हमें क्या जाते ही हमें पता चल जाता है, फेस देखकर, उस घर का फेस देखते हमें पता चल जाता है इसमें कौन सी जात वाले बंदे हैं। लेकिन हमें उनके स्थान का पता नहीं चल पाता है कि इस घर में कितनी पोस्ट वैल्यू, कि इस घर में किस पोस्ट के जॉब में लगे हुए दोस्त है सारे के सारे। लेकिन फेस से हमें पता चल जाता है। तो मेरे को बताओ, जब मैंने इसका फेस देखा तो ये क्या दिखा मुझे? 6। समझ गया ना? चाहे आप जातीय मान बोल दो, चाहे आप फेस वैल्यू बोल दो, समझ गए? एक ही चीज है। जब मैंने 6 का जातीय मान पूछा तो 6, जब मैंने 7 का जातीय मान पूछा तो 7, 9 का जातीय मान पूछा 9। समझ गए ना सारे के सारे? ये इनका जातीय मान है, याद रखना हमेशा। दूसरा जातीय मान सभी के समझ आ गया। दूसरा में बोल देगा स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब पोस्ट वैल्यू, उसकी पोस्ट किस लेवल की है। समझ गए ना सारे के सारे? तो जरा मेरे को ये बताना, मैं सबसे, इसका तरीका अलग है लेकिन मैं वहां पर कंफ्यूज नहीं करना चाहता आपको। तरीका क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ऐसे पोस्ट। समझ गया ना? इसका स्थान क्या है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस प्रकार चलता है। लेकिन मैं पहली संख्या को किससे गुणा कराऊं? 10 की पावर 0 से। दूसरी संख्या को मैं किससे गुणा कराऊं? 10 की पावर 1 से। तीसरी संख्या को मैं किससे गुणाऊं? 10 की पावर 2 से। चौथी संख्या को मैं किससे गुणाऊं? 10 की पावर 3 से। पांचवी संख्या को मैं किससे गुणाऊं? 10 की पावर 4 से। छठी संख्या को मैं किससे गुणा कराऊं? 10 की पावर 5 से। 0 1 2 3 4 5। समझ गए? और हमेशा याद रखना कि किसी की भी पावर 0 हो जाए तो उसका मान कितना होता है? 1 होता है। यदि मैं रखूं ना 99 की पावर 0 तो इसका मान कितना होगा दोस्त? 1। मेरे को 5000 की घात 0 तो इसका मान कितना होगा? 1 होगा। तो मेरे को बताना 10 की पावर 0 का मान कितना है? 1 है। अब इस 1 को 3 से गुणा करवाया, 3। 9 को 0 से, भाई 10 की पावर 1 का मतलब 10, और 9 गुणा 10 कितना हो गया? 90। ये बताना 800, ये बताना 6000, ये बताना 70,000। हाँ दोस्त, 0 की घात 0 ये अनिर्धारित है, क्या है? अनिश्चित है, ऐसा ये संभव नहीं है, अनिर्धारित है, ठीक नहीं है दोस्त, अपरिभाषित है। 0 0 परिमेय संख्या है।
दोस्त हर किसी के नीचे आपको पता है एक होता है ना? तो जीरो के भी नीचे क्या है? एक है, पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ, दो के नीचे एक है परिमेसिंग के, क्योंकि हम P बटे Q के रूप में लिख। दोस्त मैंने बोल दिया जीरो परिमेसिंग क्या है, अब फालतू की बातें मत करो आप। इधर देखना, फालतू ही है, मैंने कल बता दिया था ना। समझ गए? ऐसे होता है, ये स्थानीय मान है इनका। और ये हम यहां देखें तो 3 का स्थानीय मान 3 है, 9 का स्थानीय मान 90 है, 8 का स्थानीय मान 008, 000006, 0000। समझ गए ना सारे? ये इनका स्थानीय मान है। ठीक है, आगे बढ़ूं? ये तो ठीक, मान लो कोई नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू उसके लिए है, मान लो पॉइंटों में माना जाए, ऐसा माना जाए। ठीक है, तो मेरे को बताना 6 का जातीय मान क्या होगा? 6। 9 का जातीय मान क्या होगा? 9। 5 का जातीय मान क्या होगा? ये इनका क्या है? जातीय मान है। इतना समझ गए? कभी भी हम पॉइंटों में संख्या गिनते हैं ना, तो इधर से गिनते हैं, और बिना पॉइंटों को हम इधर से गिनते हैं। समझ गए सारे बंदे? मेरे को बताना 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा? 4 का स्थानीय मान और 3 का स्थानीय मान 3। समझ गए? इस 6 का स्थानीय मान 0.6, 7 का स्थानीय मान 0.07, 8 का स्थानीय मान 0.007, 9 का 0.0009। ये इनका स्थानीय मान हो जाएगा। 8 का जातीय मान 8 ही होगा, जातीय मान तो वही है ना? ना ना, पॉइंट मानना, जातीय मान जाती ही है। समझ गए ना सभी? लिख सकते हो इस पर्सन को आप, इंपोर्ट। वह स्थानीय मान है। ये लिख लो यार दोस्त, जातीय मान के नीचे ये वाला मान लिख लो। हाँ, और स्थानीय मान के नीचे ये वाला मान लिख लो। ये पॉइंट नहीं है ना? इसको हम क्या लिख सकते हैं? और भी लिख सकते हैं ना, 6 × 10 की पावर -1। इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 7 × 10 की पावर -2, क्योंकि पॉइंट नीचे जाएगा 10, 100 हो जाएगा। 100 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस। इसको मैं 8 × 10 की पावर -3, ये भी ऑप्शन में मिल सकता है कभी कभी। समझ गया ना?
1 2 3 4, 9 इंटू 10 की पावर है -4। हो गया। इतना हो गया। अब जरा इधर देखना सारे दोस्त। पर्सन आ जाए तो बड़ी बात है, नहीं आए तो हमें सीखने मिलेगा थोड़ा बहुत। समझ गए ना सारे? तो ये टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब है कोई भी संख्या है उसको तोड़ना, और किसी भी संख्या का गुणनखंड है वही होता है। समझ गया ना? सबसे बड़ा गुणनखंड तो वही होता है नॉर्मल। ठीक है। गुणनखंड का मतलब है जैसे 4 है, इसका गुणनखंड करना है तो कितने हो सकते हैं? ये इसमें 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है और 4 का भी जाता है। समझ गए? ये गुणनखंड है। इसमें जरा देखना, मान लो 6 है, 6 में 1 का भी जाता है। जैसे 12 है, 12 का गुणनखंड करना 1 2 3 6, ये गुणनखंड है। यानी किस किस का भाग जाता है याद रखना। समझ गए? और किसी भी संख्या का गुण सबसे बड़ा गुणनखंड वही संख्या होती है। समझ गए ना? बस इतना सा है। ठीक है। यानी गुणा में खंड खंड करना है, इनको खंड करना है गुणा में। एक बार जब मैं छोटा था उस टाइम मैंने एक न्यूज देखी थी, उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई थी, है ना? और शिव जी की मूर्ति है उसमें, वहां पर गंगा जी में, वो शिव जी की मूर्ति तक यहाँ तक चला गया था पानी। और मेरे को हमेशा के लिए याद रहेगी। फिर मैंने इसे रिलेटेड कर दिया था वो टॉपिक का, खंड खंड व उत्तराखंड। समझ गया ना? वो ये हेडलाइन थी। तो सेम ऐसा कैसा है, इसको भी करना है खंड, है ना? कोई भी संख्या का खंड खंड करना है तभी होगा गुणनखंड। समझ गए? हाँ, खंड खंड हुआ उत्तराखंड ये था। फिर इसी प्रकार गुणनखंड भी क्या होता है, संख्या का खंड खंड करो तो गुणनखंड हो जाएगा। समझ गया ना सभी दोस्त? कोई भी संख्या जैसे 36 है, 36 का गुणनखंड करना 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 36। समझ गया ना? इतने सारे गुणनखंड है। अब हम ऐसे थोड़ी करेंगे धीरे धीरे एक एक को याद करके, इसके लिए भी कोई तरीका होना चाहिए ना जल्दी। तो जो 36 है गुणनखंड करना है हमें। सबसे पहले भाग किसका जाएगा 36 में? 2 का। कितनी बार गया? 18 बार। 18 दूना 36 आ रहा है ना। फिर वापस 18 में 2 का भाग गया, कितनी बार? 9 का भाग गया। अब जाएगा 3 का भाग, कितनी बार? अब किसका जाएगा? जब तक नीचे 1 ना आ जाए तब तक इसमें भाग लगाते रहना है। ठीक है, इतना सा है, कर दोगे ना? अब बताओ कौन से गुणनखंड थे? 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, इतना हो गया। अब ये 2 गुणा 2 कितनी बार आ गया? 2 बार। तो 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। समझ गए ना? यानी 2 को तो कितनी बार लिखना है? 2 बार। 3 को कितनी बार लिखना है? 2 बार। फिर इन सभी को क्या करवाना? गुणा। तो वह संख्या आ जाएगी 36। समझ गए ना? बस आपको तो ये करना आना चाहिए। आप ये कर दोगे ना? कर दोगे सारे? उसके बाद में ऐसे लिख दोगे, बस इतना सा करना है। और इसी में से आप 5-6 प्रश्न बता सकते हो इसके। जोड़ा ना बना तो और भी बढ़िया है, और जोड़ा बन जाए तो हर किसी का जोड़ा कहां किस्मत में लिखा है? भाई मेरा मनोज जी का किस्मत चौका होता तो जोड़ा कद का ही बन जाता आज का। समझ गया नहीं? कहां है यार, इतनी किस्मत अच्छे होते तो। फिर कोई ना, सिंगल रहनो, सिंगल मजा करनो सबसे बढ़िया। ना अपन तो लाइव वीडियो में बोल रहे हैं, जो था सब खत्म हो गया और कुछ ना चाहिए अब वापस। ओवर के है, सीधी सी बात है, कुछ ना चाहिए। ठीक है, 1 सेकंड दोस्त, एक कॉलर है विकास जी का। हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर। शायरी सुनना,
एक शायरी सुनना सारे दोस्त। क्या अर्ज किया है कि यादों को बुलाने में देर तो लगती है, आंखों को सुलाने में थोड़ी देर तो लगती है, और किसी शख्स को भुला पाना इतना आसान तो नहीं है, और दिल को समझाने में कुछ देर तो लगती है। कि भरी महफिल में जो शख्स याद आ जाए, भरी महफिल में जो शख्स याद आ जाए, उस शख्स को बुलाने में देर तो लगती है ना। सही का इधर देखना सारे दोस्त। ऐसे दोस्त यानी मेरी बात समझो यार, बहुत हल्ला होने लगा आजकल इस क्लास में। पहले यही क्लास थी, हर एक बात को मेरे को सुनते है ना, अब मेरी बातें कम सुनने लगे हैं दोस्त। इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा दिल भर गया मेरे से, है ना, इसलिए तुम मेरे को सुन नहीं पा रहे हो। सारे इंटरेस्ट लाओ, ठीक है ना। जितने कम बच्चे होंगे उतना ज्यादा मुझे मजा आएगा। रीजन क्या है कि मुझे वो सुन पाएंगे, समझ गए ना। जब ज्यादा भीड़ होती है तो लोग खींचना भी स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कोई की फैन फॉलोइंग बढ़ती है तो उसके पीछे टांग भी खींचना स्टार्ट कर देते हैं। कम दोस्त होंगे बढ़िया होंगे, कम बच्चे होंगे बढ़िया होंगे, मुझे सुनेंगे। ज्यादा बच्चे होंगे कोई मुझे सुनेगा तो कोई नहीं सुनेगा, समझ गए ना। और मैं चाहता नहीं किसी को कुछ बोल दूं, ठीक है। मैं चाहता हूं सभी बढ़िया रहे यार। इधर देखना, हाँ समझ लो ऐसा आपके बारे में बोला है, समझ गए ना मेरी बात। इशारा काफी यार, जो जिनको ऐसा लग रहा था ना कि हम सुन नहीं पा रहे हैं सर की जो बात एक एक है ना, क्योंकि आप बहुत पुराने हो गए, इसलिए जो पुराने हो जाते हैं ना उनका दिल भर जाता है किसी से, समझ गया ना। कोई भी हो, चाहे वो प्यार हो चाहे नए शख्स, कोई भी लड़का हो, कुछ भी हो, समझ गए ना, ये बात है। कोई भी संख्या है नॉर्मली इधर देखना, जैसे मैंने बोल दिया 108 है, उस 108 का क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो मेरे सर ने सिखाया था कि सबसे पहले ऐसे लाइन खींचना है, और यदि लास्ट का अंक 0 2 4 6 8 आ जाए तो इसका मतलब उसमें 2 का भाग जाएगा। तो इसमें 2 का भाग जा रहा है कितनी बार, 54 बार। वापस 4 आ गया पीछे, इसका मतलब वापस 2 का भाग जा रहा है, कितनी बार जा रहा है, 27 बार। लेकिन लास्ट का अंक 7 आ गया, 2 का नहीं जाएगा, 3 का जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार। वापस 3 बार जा रहा है, वापस 3 बार जा रहा है, 1 बार। बस इतना समझ गए ना सारे दोस्त। भाग देना आना चाहिए सभी को। और आप कभी ये चीज नोट करना, इधर जो भी संख्या आएगी वह अभाज्य संख्या होगी। और अभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसमें खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाता हो। 2 3 5 7 11 इस प्रकार की संख्याएं आएगी इधर। कभी आप इधर 4 नहीं देखोगे, कभी आप इधर 9 नहीं देख पाओगे, कभी 8 कभी 6 कभी नहीं मिलेगा आपको इधर। इधर मिलेगा सख्त लोंडा जिसमें किसी का भाग ना जाए, जो पत्थर सा दिल हो जिसका, ये किसी से नहीं कटने वाला ना किसी के साथ जुड़ने वाला, समझ गया ना। बस तो बताना 2 कितनी बार आया, तो मैं ऊपर लिख दूं क्या, 2 लिख दिया, गुणा 3 आया, फिर 3 कितनी बार आया, 3 बार आया। और मुझे वो लड़के पसंद नहीं जो मेरे से नेगेटिविटी रखे,
दोस्त मेरे को बता देना, मैं आपको कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा। समझ गए ना? मेरे को, मैं आप ही की एज का हूं ना, समझ गए? पहली बात तो आपकी एज का हूं, और ऐसे समझ लो मेरे में पिछली बार इंटरेस्ट आया था, और अब की बार लड़के ऐसे, पिछली बार यार लड़के इंटरेस्टिंग थे सारे के सारे, उन्होंने वेट किया था मेरा, आप समझ नहीं पा रहे हो, वेट किया था मेरा। जब मैं 10 दिन नहीं आया था ना, तो उन्होंने वेट किया था कि संदीप आने वाला पढ़ाने के लिए हमें। पहले से मेरे को जानते थे सारे दोस्त, पहले से मेरे को जानते थे। उन्होंने वेट किया यार संदीप आएगा और हमें अच्छे से समझाएगा। क्या हो गया? ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है ना, ऐसे कोई आए, ऐसा लगे जैसे सीआईडी का कोई आदमी आ गया चेक करने के वापस चला गया, है ना? थोड़ी सी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे बंदों के ऊपर, है ना? ऐसे थोड़ा हर कोई बचा के चला जाए, हैं? ये तो हर कोई आके देख के गया। सीआईडी का अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद। और प्रवीण को वापस बोलना पड़ेगा कि यार दोस्त यहाँ पे थोड़ा सा आना नहीं चाहिए हर कोई बंदा, अचानक क्लास को आके देख के वापस चला जा रहा है। सेंट्रल इंटेलिजेंस सेंटर का है ऐसा कुछ, समझ गया ना मेरी बात? 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 3, क्योंकि 3 कितनी बार आया? 2 कितनी बार आया? 2 बार आया। इतना समझ गए? आपको तो बस इतना सा ही करना है यार, कर दोगे क्या? कर दोगे ना? मैं आपको एक प्रश्न पूछूं छोटा सा, कि इसमें कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? कुल गुणनखंड का मतलब आ गया ना, इस 108 में भाग किस किस का जा रहा है? 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है क्या, 3 का जा रहा है, हाँ 4 का जा रहा है क्या, हाँ 5 का नहीं, 6 का जा रहा होगा, 7 का नहीं, 8 का नहीं, 9 का जा रहा है। यानी ऐसे करते करते कितने गुणनखंड हो जाएंगे? ये कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ ले हमें अचानक, तो हम ऐसे थोड़ी याद करेंगे इनको, नहीं। ऐसे तो किस किस में भाग गया, मान लो इन 3 का भाग गया, ये भूल गया, भूल में ये तो मिस हो गया ना प्रश्न। ऐसे प्रश्नों को करने के लिए थोड़ा सा नॉर्मल सा तरीका है, याद कर लेना, इससे तो बेहतर है भाग देने से। तो क्या है, इसकी घात में कितने अंक है? 2। 2 में आप क्या जोड़ना? 1 जोड़ दोगे क्या? इसकी घात में कितने घात, यानी इसके अंक में कितनी घात है? 3। 3 में क्या करना? 1 जोड़ना, जोड़ दोगे क्या? यहां पे कितना आया? यहां पे कितना आया? फिर इनको करवा देना, यानी कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 12। डायरेक्ट बता सकते हो आप, 1 का, 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, ऐसे भाग लगाकर आपको गिनना ना पड़ेगा। और आपको बस क्या करना है, यदि आपको प्रश्न ये पूछ लेना कि कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, तो दोस्त आपको क्या करना है, घात में 1 जोड़कर घातों को गुणा करवाना, घातों को गुणा करवाना, बस इतना सा काम करना यार, कर दोगे ना? जैसे ये संख्या है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3, इसकी घात में मैंने 1 जोड़ा, इसकी घात में 1 जोड़ा, जोड़ दिया, फिर ऊपर वालों को करवा दिया मैंने गुणा, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 12। भाग देखिए, भाग कहां दोगे यार, जोड़ के गुणा कर लो, इसमें एक एक जोड़ के गुणा कर लेना।
5 की पावर 4 आ जाए, 7 की पावर 3 आ जाए, तो भी इनमें एक एक जोड़कर सभी को गुणा करवा देना। बस ऊपर वाली घात में इस बात को समझो कि घात में एक जोड़कर घातों को गुणा करवाना। समझ गए ना? इतना समझ गए सारे दोस्त? बस इतना सा। यह कार्रवाई हमें कब करनी है? जब प्रश्न में आए कुल गुणनखंडों की संख्या। कुल क्या जाए नाम? कुल। या तो प्रश्न आपके ये बनेगा कुल गुणनखंडों की संख्या, या दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? दूसरा प्रश्न क्या बनेगा? कुल अभाज्य संख्या कितनी है? अभाज्य संख्या किधर आती है जरा बताना। इधर। इनको जोड़ दो, 1 2 3 4 5। कुल अभाज्य संख्या कितनी है ये पूछ लेगा। कर दोगे क्या? दूसरा प्रश्न किस टाइप का बनता है जरा बताना। बताना क्या बनता है? कुल अभाज्य संख्या कितनी है? कुल अभाज्य संख्या, कुल अभाज्य संख्या कितनी है? तो क्या करना है? घातों को जोड़ दो, नॉर्मल घातों को जोड़ दो। घातों को जोड़ना 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 5 आ रहा है। समझ गया ना? क्या करना है? घातों को जोड़ना। तो इसमें बताना कुल गुणनखंड कितने हो गए? 12। इसमें कितने हो गए? 5। तुम्हारा दोस्त आंसर हो गया। तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेगा। सम अभाज्य गुणनखंड कितना है, विषम अभाज्य गुणनखंड कितना है, पूर्ण गुणनखंड कितना है, पूर्णा गुणनखंड कितना है, ऐसे फालतू के लफड़े तुम्हारे चौंचले नहीं आएंगे। ठीक है? समझ गए ना? वो एसएससी वालों के लिए आते हैं और वे एसएससी में काम का वो। बस इतना सा आपको आना चाहिए, क्योंकि यार आप तो छोटे छोटे सारे बच्चे हो हैं, बाहर ही पढ़ गए हो, तुम्हारा रिजल्ट नहीं है अभी, तो समझ लो कितने छोटे छोटे बंदे हो। और वो पर्सन किस में आता है? सीजीएल में। जिसने 3 साल कॉलेज की, उसके बाद में कोचिंग की, उसके बाद में 30 साल तक एग्जाम देगा। अरे तुम तो सारे के सारे यार 18 से भी कम हो, 15 के आसपास हो, तो तुम्हें इतना बड़ा थोड़ी पूछेगा। माइंड यूज करो। यदि तुम्हें नॉर्मल सा ये भी याद हो गया ना कि सर इसमें ये टॉपिक है, इतना ही याद हो गया ना, इसका मतलब आपको ये समझ में आने लगा है। वरना हर किसी को ये तो समझ में भी नहीं आता है ये है क्या। समझ गए? थोड़ा सा यदि आप अपनी इंटरेस्ट दिखाओगे ना, थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट, तो काम तुम्हारा बन जाएगा। और जिसने थोड़ी बहुत ठोकरे भी खा लिया ना, 1 साल 2 साल में मान लो रिजल्ट आया और फेल हो गए, उनको तो बहुत कुछ समझ में भी आ गया का यार थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा गहराई में, तब जाके पेपर पास होगा। समझ गए ना? आगे बढ़ूं? अब आप कर दोगे ना? जैसे मैं कोई प्रश्न दूं आपको, गुणनखंड करना आप सारे के सारे। हाँ दोस्त? तुम कर सकते हो। मेरे को कुल गुणनखंडों की संख्या चाहिए, और उसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला लिखवा रखा आपको पता होना चाहिए।
हो गया दोस्त? बहुत बढ़िया, सारे करो। इस दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है ना? तू जरा हिम्मत तो कर। इस दुनिया में कुछ मुश्किल नहीं है, तू जरा हिम्मत तो कर। तेरे ख्वाब हकीकत में बदलेंगे, तू जरा कोशिश तो कर, है ना? सभी कोशिश करते रहो, सबको मिलेगा। हो गया? 250 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। 250 लिखा सबसे पहले मैंने दोस्त, और कितने का भाग दिया? 2 का। 125 कितने का भाग जाएगा? कितनी बार गया? सभी ने ऐसा किया ना, इधर देखो सारे। फिर गया 5 का भाग वापस, 1 आ गया ना, बस यही छोड़ दो। ठीक है? अभाज्य गुणनखंड कितने हैं मेरे को बताना। अभाज्य गुणनखंड 1 2 3 4। प्रश्न में ये आ जाए ना कि कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो कितने हैं? 1 2 3 4। समझ गए? लेकिन प्रश्न में ये बोला है कि कुल गुणनखंड कितने हैं, तो कुल गुणनखंड के लिए सर मैंने ये पढ़ा है 5 की पावर कितने लिखूं, क्योंकि 5 कितनी बार आया दोस्त? और 2 1 बार आया। इतना कर लोगे ना? अरे इसकी घात में कितना जोड़ना? 1 में 1 जोड़ा 2, 3 में 1 जोड़ा 4, लास्ट में क्या करवाना? ये हो गया 2 और ये हो गया 4, 4 दूनी 8। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 8। कितना आसान प्रश्न है, और एग्जाम में आ जाएगा और तुम कर दोगे इसको। राइट है ना? सभी ने ऐसा किया होगा। बहुत बढ़िया। कोई ना दोस्त, उठाड़ा कुत्ता को नहीं शिकार करे। जब तक अंदर आग नहीं होगी ना किसी चीज को पाने के लिए, तब तक नहीं मिलेगा कुछ। हो गया? ये तो था प्रश्न, थोड़ा सा मैंने 1 अंक दे दिया। कभी कभी प्रश्न बताऊं कैसा आएगा, इधर देखना। ऐसा भी प्रश्न मैंने देखा है, और मैं टेस्ट में ऐसा भी दे सकता हूं, ऐसा भी दे सकता हूं। कैसा? इधर देखना। मैंने बोल दिया दोस्त 8 की पावर 2 गुणा 9 की पावर 3, समझ रहे हो ना मेरी बात, गुणा 5 की पावर 2 में कुल गुणनखंडों की संख्या। इतना आसान थोड़ी है। दोस्त एक बात ध्यान रखना, क्या नीचे अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या को जानते हो ना, जो 2 3 5 7 11 ऐसी संख्याएं होती है अभाज्य संख्या। क्या यहां पर 2 है, यहां पर 3 है? नहीं है ना। और यहां देखना, यहां पर 2 और 5 अभाज्य संख्या है। यहां देखना 2 और 3 अभाज्य संख्या है। जब तक एक कोष्टक में यहां पर अभाज्य संख्या नहीं आ जाए तब तक वो प्रश्न सही नहीं है। इसको सही करो। मैंने सुना है कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? 8। 8 होता ना, क्योंकि 8 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं? 2 की पावर
3 लिख दिया मैंने। अरे यहां तक समझ गया ना सारे? बस आपने इस 8 को लिख दिया 2 की पावर 3, और घात पहले से भी 2 है, समझ गए? गुणा 9 को मैं क्या लिख सकता हूं? 3 की पावर 2, और गुणा में कितना है? 3 है ना, गुणा, लेकिन 5 तो खुद भी अभाज्य संख्या है। इतना समझ आ गया क्या सभी के? आ गया? यदि ये चीज समझ में आ जाएगी ना तो मैं समझ जाऊंगा कि आज की क्लास पूरी समझ में आ गई आपके। यदि ये चीज समझ में आ जाएगी तो ठीक है। 8 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 3, क्योंकि ये 2 का क्यूब है, 2 का घन है, ये 3 का स्क्वायर है, समझ गए? मैंने क्या बोला? 2 और कोष्टक में 3 आ जाए तो हमेशा ये दोनों आपस में क्या होते हैं? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। अरे सेम टू सेम यही तो यही बन रहा है। तो क्या हो जाएगी इनकी घात? तो बताना 2 की घात कितनी लिखूं? 6 लिख दूं? 6। 3 गुणा 2 गुणा 3 की घात कितनी लिखूं? 3 गुणा 2 6। चाहे 2 गुणा 3 कर दो, चाहे 3 गुणा 2 कर दो, बात एक ही है, समझ गए? गुणा 5 की पावर कितनी है दोस्त? 2। अब मैंने क्या बोला है? यदि मैं नॉर्मली बोलूं आपको कि अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 6 प्लस 2, 6 से 12 और 2 14, ये तो कुल अभाज्य गुणनखंड है। घातों को जोड़ना अभाज्य गुणनखंड, लेकिन कुल गुणनखंड क्या होता है? यानी घात में 1 जोड़कर गुणा करवाना। तो कुल गुणनखंडों की संख्या, 6 में 1 जोड़ा, 6 में 1 जोड़ा, 2 में 1 जोड़ा, 7 गुणा 3, 7 21, 21 को 7 से गुणा करवाया तो हो जाएगा 147। तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कितना आसान है, लिखो एक बार सारे के सारे दोस्त।
इधर देखो सारे। क्यों आ सकती है 2 बार? एस लस पे हम बढ़ता देंगे। एक छोटा सा प्रश्न दे दूं। याद रखना दोस्त, मैंने पूछा क्या है। कुल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा हूं मैं। 6 भी हो सकता है। कुल गुणनखंड नहीं पूछे मैंने, अभाज्य गुणनखंड। एक शायरी सुनना। चलो दोस्त खत्म करते हैं। एक दोस्त, मैं तो यार अच्छा मूड करने के लिए मेरे थॉट सुना रहा हूं, किसी को लग रहा है डिस्टर्ब कर रहा है। दोस्त तू चाय लेकर आना, तू जा। ऐसा ना चाहिए मेरे को। तू जा चाय लेकर आ, चाय लेकर आ। पूरी ऐसी तैसी कर दी थी मैं। तू जा चाय लेकर आए तो बढ़िया बात है, वरना बाहर ही बैठे रहना। इधर सुनो, मैं लास्ट बार बोल रहा हूं। आपको ऐसा लग रहा ना
पीछे वाले बंदे ऐसे नहीं थे दूसरे, तो मैं वापस बता रहा हूँ, वेट करते थे, समझ गए ना, और पूछ लेना, और यदि किसी को लगे ना कि यार संदीप जी पिछली बार आकर हमारा काम खराब करके हमारा सभी संगीवा इन्हें जबरदस्ती पढ़ाया किसी को, और वो मान लो पढ़े ही ना, तो यार मैं क्या करूँ उसमें। अब यहाँ पर भी 1000 लड़के हैं, 100 लड़के हैं, मैं किस किस को बोलूँ, लेकिन जो पढ़ रहा है उसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, तो दोस्त तू कर सकता है, तू कर सकता है, ठीक है। देख लो ये पर्सन छुट्टी है फिर, हो गया ये 2 की पावर 3, 5 की पावर, ये कितना हो गया 2 की पावर 6, ये कितना हो गया 5 की पावर। मैंने क्या पूछा है, कुल अभाज्य गुणनखंड, मैंने क्या बोला, घातों को जोड़ दो, 6 + 9 15 हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। पर्सन लिखो 5, ये लिख लो 1 सेकंड में, तुम जल्दी से लिख लो ना। इधर देखो सारे के सारे पर्सन लिखना 5 सारे दोस्त हैं। हो गया 2,16 को 2 की पावर में लिखना, 4 की पावर में मत लिख देना।
योग है। सॉरी, उनका अंतर नहीं, अनुपात। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास थी। सेशन अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, अपने जितने भी सारे दोस्त हैं। क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इन क्लास का स्क्रीनशॉट लेकर कमेंट बॉक्स के अंदर अपना आंसर जरूर बताना। मैं मिलूंगा कल इसी चैनल के ऊपर नए टॉपिक के साथ में, ठीक है। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।